Yo, Meena, welcome back to the new video of this channel Anime Sucks. In today's exclusive video, we're gonna talk about Monkey D. Dragon and why Monkey D. Dragon abandoned Luffy. Monkey D. Dragon वन पीस वर्ल्ड में इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले करता है और वो अपनी एक पार्टी भी चलाता है दैट इज रिवॉल्यूशनरी आर्मी और वो एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बिकॉज ही इज लूफीज फादर। ड्रैगन को सबसे पहले हमने सीरीज में लॉकडाउन आर्क में देखा था। खैर उस टाइम हमें उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं मिला था, पर एनीज लॉबी वाले इंसिडेंट के बाद हमें उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन देखने को मिला जब गाप ने मेंशन किया कि ड्रैगन लूफी का फादर है और वो लीडर है रिवॉल्यूशनरी आर्मी का। और तभी से ड्रैगन लोगों की अटेंशन गेन करने लगा है क्योंकि अब वन पीस अपने फाइनल सागा में है, तो लगता है ड्रैगन का टाइम आ चुका है कि वो अपनी आर्मी ले और सेलेस्टियल ड्रैगन्स को क्रश कर दे। खैर ये दूसरी बात है, पर फैंस हमेशा से सोचते थे कि ड्रैगन और लूफी का रिलेशनशिप है कैसा, क्योंकि ड्रैगन लूफी की लाइफ में कुछ ज्यादा प्रेजेंट नहीं रहा है और अब आंसर्स हमें इसके मिल चुके हैं वन पीस चैप्टर 1101 में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। What memories does Luffy have of his father? ये बात बहुत ज्यादा क्लियर है कि ड्रैगन का लूफी की लाइफ में और उसकी अपब्रिंगिंग में कोई रोल नहीं है तब से जब से लूफी पैदा हुआ है। इनफैक्ट लूफी तो पहचानता भी नहीं इस बंदे को कि ये है कौन। लूफी के पास कोई मेमोरीज नहीं है ड्रैगन की, इसका मतलब ड्रैगन लूफी की लाइफ में हमेशा से एब्सेंट रहा है। और ये बात भी तब कंफर्म हुई थी जब गाप ने मेंशन किया था लूफी को कि ड्रैगन उसका फादर है और वो रिवॉल्यूशनरी आर्मी का लीडर है। और इसको सुनने के बाद लूफी बहुत सरप्राइज हो गया था कि उसके पास फादर भी है। और लूफी के रिएक्शन को देखकर गाप सरप्राइज नहीं हुआ, इसका मतलब गाप को पता था कि ड्रैगन लूफी की लाइफ में प्रेजेंट नहीं रहा है बचपन से ही, और ये बात ड्रैगन खुद भी मानता है। और बात करें ड्रैगन के क्लोजेस्ट फ्रेंड्स लाइक इवानकोव और कुमा, इनको भी नहीं पता था कि ड्रैगन का एक बेटा भी है और शायद इन्हें ये भी नहीं पता है कि ड्रैगन की कोई वाइफ भी है। इसका मतलब ड्रैगन का रोल लूफी की लाइफ में बिल्कुल जीरो है। अगर ड्रैगन लूफी से ब्लड रिलेटेड ना होता तो ये कहना भी मुश्किल था कि ड्रैगन उसका सच में फादर है या नहीं। व्हाई ड्रैगन अबैंडन्ड लूफी, हमें ये देखने को मिला चैप्टर 1101 में जब कुमा आसपास सेल कर रहा था फूशा विलेज के, और कुमा शायद वहां पर थोड़ा रुका भी था और उसने लूफी को ट्रेनिंग होते हुए देखा। इस टाइम लूफी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था पावरफुल टेक्निक्स की, जैसे गम गम बैटल एक्स, जिससे वो अपने दोस्तों को बचाएगा, अपने क्रूमेट्स को बचाएगा। और वो जानवरों से बात कर रहा था, खुद से बात कर रहा था। कुमा ध्यान से लूफी को ऑब्जर्व कर रहा था और लगता है कुमा इस बात से अवेयर था कि लूफी है कौन। और ये पहली बार नहीं है जब कुमा ने लूफी को देखा था, और इस बात का सबूत भी है। कुमा को एक फ्लैशबैक भी आया था उस टाइम पे जब वो ड्रैगन से बात कर रहा था, और कुमा ने मेंशन भी किया था कि उसने एक अजीब से बच्चे को देखा है। और जब तक कुमा अपनी बात पूरी कर पाता, ड्रैगन ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि अगर उसे मारना है तो उसे बात करते रहना चाहिए, जिससे कुमा थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने ड्रैगन से पूछा कि क्या मतलब है इस बात का, जिस बात का मतलब है कि शायद ड्रैगन लूफी को अपनी लाइफ से हटाना चाहता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की वीकनेस होते हैं और वो नहीं चाहता था कि लूफी रिवॉल्यूशनरी आर्मी और उसके बीच में आए, कोई लूफी को यूज करे एज अ वीकनेस फॉर ड्रैगन। और ये काफी सारे फैंस ने पहले प्रिडिक्ट भी कर दिया था, पर स्टोरी में बस ये बात कंफर्म नहीं हुई थी। नाउ ओडा सेंसे ने फैंस को एक कॉन्फर्मेशन दे दिया प्रॉपर, इज ड्रैगन अ गुड फादर। और अब क्वेश्चन ये है कि ड्रैगन एक अच्छा पिता है या फिर नहीं। हमें आराम से देख सकते हैं कि ड्रैगन का कोई रोल नहीं है लूफी की लाइफ में, और ड्रैगन के इंटेंशंस क्या है लूफी को लेकर। ड्रैगन ने लूफी को छोड़ा था कुछ कारण की वजह से, वो लूफी को हार्म नहीं करना चाहता था किसी भी कीमत पर, और वो ये भी नहीं चाहता था कि लूफी रिवॉल्यूशनरी आर्मी और उसके बीच में आए। ड्रैगन एक डिटरमाइंड बंदा है और जो उसके कारण है ये सब करने के वो सेंस भी बनाते हैं। लेकिन अगर बात करें एक अच्छा फादर होने की, तो ड्रैगन एक अच्छा फादर है नहीं। ड्रैगन लूफी की लाइफ से बिल्कुल एब्सेंट था, बिल्कुल ही, यहां तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि लूफी अपनी लाइफ में कर क्या रहा है। खैर ड्रैगन जो भी कर रहा है वो दुनिया के भले के लिए ही कर रहा है, वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को मारना चाहता है, लेकिन उसका रोल एज अ पेरेंट देखा जाए तो वो फेल रहा है इस चीज में। जब लूफी को उसकी जरूरत थी वो नहीं था लूफी के साथ, और लूफी की अपब्रिंगिंग में भी इसका कोई हाथ नहीं है। और अगर ड्रैगन चाहता है कि लूफी सेफ रहे तो वो उसे अपने साथ भी रख सकता था। खैर ड्रैगन लूफी के साथ था या फिर नहीं था, लूफी को इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर लूफी की जगह कोई और बंदा होता तो उसे फर्क पड़ता कि उसके पेरेंट उसके साथ नहीं है, और पेरेंट चाहे कितना भी समझाने की कोशिश कर लेते उस बच्चे को तो वो नहीं मानता फिर भी, चाहे वो जो भी काम कर रहे हो दुनिया को बचाने के लिए कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। और ड्रैगन के भी कुछ रीजंस थे ये सब करने के लिए, जिससे हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एज अ पेरेंट उसे थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। और जब ड्रैगन रिवॉल्यूशनरी आर्मी के बारे में इतना कंसर्न है और वो नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे की जिंदगी डेंजर में डाले, तो पहली बात तो उसे बच्चा करना ही नहीं चाहिए था। लूफी एंड ड्रैगन्स रियूनियन।
खैर जो भी हुआ इन दोनों कैरेक्टर के साथ पास्ट में, लेकिन अब टाइम आ चुके हैं कि ये दोनों रीयूनाइट होएं। लूफी और ड्रैगन फिर से एक बार मिलेंगे और इस बात को ड्रैगन ने कई बार खुद कंफर्म किया है काफी सारे ओकेजन्स में। वन पीस अब अपने फाइनल सागा में जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे वैसे वैसे इनके रीयूनियन का टाइम क्लोज आते रह रहा है। और क्या पता एगहेड आइलैंड आके तुरंत बाद ही इनका रीयूनियन हो जाए। वेगापंक करंटली लूफी ओरो के साथ है और जब वो शायद आइलैंड से स्केप मार देंगे तो जो पहली जगह होगी जहां पर वेगापंक जाना चाहेगा हो सकता है वो ड्रैगन के पास जाए, क्योंकि वो दोस्त थे पहले। जिसका मतलब है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स भी रिवॉल्यूशनरी आर्मी से मिलेंगे और वहां पे हमें बहुत सारे रीयूनियन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे रॉबिन और कोआला। साबो सबसे मिलेगा, साबो लूफी से मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा रीयूनियन जो हमें देखने को मिलेगा वो है ड्रैगन और लूफी का, जिसके लिए फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो दैट इज इट ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ओ आशीष लाइट बंद कर दे यार, अब सोने जाना है, सर दर्द हो रहा।